नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पार्ट 1, और इसमें जो आज वीडियो है इसमें 1857 से लेकर 1947 तक के सभी क्वेश्चन जो आप किताब देख रहे होंगे, द प्लेटफॉर्म की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और मैंने ये किताब जब देखी तो मुझे लगा कि इसके जो क्वेश्चन हैं आप लोगों से के साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि ये जो इसमें जो क्वेश्चन है अगर आप ये एक बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से आएगा तो वो इसके बाहर जाएगा। आप यकीन मानिए, अगर आप वीडियो देख लेंगे, और वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी और कम से कम 100 क्वेश्चन के लगभग इसमें रहेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका 0 से लेकर अच्छे लेवल तक, मतलब हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर रहेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर इसको पसंद करेंगे तो मैं कंटिन्यू इसी के और वीडियो भी बना दूंगा और कंप्लीट इसको कर दूंगा। तो जो लोग तैयारी कर चुके हैं या जो लोग पढ़ चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, तो वो लोग देख लीजिए, क्योंकि रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को नहीं आता है तो वो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आपने केवल रट भी लिया इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को अगर रट भी लिया तो मेरे ख्याल से इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपका राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर आप चाहें तो बुक को भी परचेज कर सकते हैं, अगर जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और ये एक रिवीजन के हिसाब से क्लास है आपकी, और सबसे तेज़ रिवीजन, जैसा कि जानते हैं कि मैं बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाने का प्रयास करता हूं। तो एक बार ज़रूर देखिए वीडियो, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ही सारे नोट्स, PDF, वन लाइनर सब कुछ टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। शुरू करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, अगर उसमें हिस्ट्री आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से ही बनते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो होगा ये बेसिकली रिवीजन होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा। ये आपका क्विक रिवीजन होगा। और आप यकीन मानिए, अगर आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, अगर आप इस वीडियो को ही देख लेंगे, इन वीडियो को जो मैं ये सीरीज चलेगी, एक वीडियो में तो नहीं कवर होगा, जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, तब तक वीडियो चलेगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो ही देख लेते हैं, अगर आपने कहीं से नहीं भी पढ़ा है, तब भी आपका कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, और आपका समय नहीं बर्बाद करते हुए, और थोड़ा हो सकता है आपको देखने में दिक्कत आए या हो सकता है मेरे बोलने में दिक्कत आए, लेकिन जो यहाँ लिखा है उसको ध्यान से समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका समय कम बर्बाद हो। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप एक बार देखना शुरू कर देंगे तो आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम है कि 20-25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो में 20 से 30 क्वेश्चन ही कवर होते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन करवाए जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी थी। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी श्रीमती कमला गांगुली। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। बस इसको आप एक बार देखते जाइए और उसको 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी और किस अधिवेशन में बनी? तो ये बनी है 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपकी एनी बेसेंट। फिर है आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया? ये है ऊषा मेहता ने। अब आप लोग इसको जितना शेयर करेंगे तो मेरी भी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं आपको ये वीडियो रेगुलर दे सकूं। फिर कांग्रेस के संस्थापक ए होम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। इससे 2-3 फैक्ट आप याद रखिएगा। ए होम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था, इनको पक्षी विज्ञानी भी कहा जाता था, और कांग्रेस के संस्थापक भी यही रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जब कांग्रेस का जब जन्म हुआ है तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे, और जो पहली मीटिंग हुई थी, पहली सभा हुई थी, वो हुई थी मुंबई में गोकुल
तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इतना आपको याद रखना है। फिर है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसकी जो डेट है वो बहुत याद रखिएगा। अब यही डेट पूछने लगे हैं, 13 अप्रैल 1919 को। उसमें कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इतना आपको याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये बने थे 1919 में। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को हुआ। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन ये महान व्यक्ति हैं? तो ये हैं आपके पंडित मोतीलाल नेहरू। जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था उसी समय इनका भी हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर से एक क्वेश्चन बहुत आता है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किस मतलब सर्वप्रथम जो भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने ही ये पहले शख्स है जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे थे, एक तो भारत के लिए, दूसरा बांग्लादेश के लिए। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? तो ये थे अनंत कन्हरे। फिर इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके केशव चंद्र सेना। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1784 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। मैंने आपको बताया था अभी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? ये सन 1929 में की गई थी और ये लाहौर में हुआ था। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और गांधी जी ने भी लौटाई थी उपाधि, उनको केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। ये भी आपको याद रखना है। फिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1930 में। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? ये 1942 में लिया गया था, बैंकॉक में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ के अंग्रेज जनरल कौन था? तो उस समय अंग्रेज जनरल था जनरल हैथलॉक। नाना साहब का नाम भी पूछा जाता है तो इनको कहा जाता है धोंदू पंत। ठीक है। इनके साथ तात्या टोपे भी थे, उनका भी नाम पूछा जाता है, तो उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। फिर बीरबल का भी पूछते हैं तो उनका बीरबल का नाम था महेश दास। तो ये सब आपको फैक्ट याद रखने हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1916 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। कांग्रेस के ने गोलमेज सम्मेलन में किस बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। और कभी कभी ये भी आ जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो भी दूसरी बैठक में ही सही रहेगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि कांग्रेस के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? वो थे अम्बेडकर जी। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो ये थी दीनानाथ द्वारा। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये थी मैसूर राज्य की। आगे देख लेते हैं। और लगभग बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का टारगेट रहेगा। केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था भगत सिंह ने, तो साथी कौन था उनका? तो वो था बुटकेश्वर दत्त। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो ये थे हमारे लाला लाजपत राय। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो ये की थी अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? ये किया गया था 1934 में। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और आप जब जैसे जैसे देखते जाएंगे क्वेश्चन तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अब इसके बाहर आपका कुछ भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से तो नहीं जाने वाला है। फिर है 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय बैठक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस के मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो ये दिया था
22 दिसंबर 1939 को। इसी दिन जो कांग्रेस थी उसने इस्तीफा दिया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो ये था मध्य प्रदेश में। फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1936 में। खासी विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो ये था तीरथ सिंह। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ये थे ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 से। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं की थी। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? केवल लाल लाजपत राय ही बने थे और इन्हीं की हत्या हुई थी लाठीचार्ज से। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरोध था? ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध था। और नेहरू रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी वो 10 सूत्री था और इन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन एक बार बता चुका हूँ, उदास मेहता जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इससे क्वेश्चन और बनता है कि पहले पारसी कौन थे? तो वो थे हमारे दादा भाई नेहरू जी। फिर पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो 3 बैठकों में भाग लिया था। 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? ये विनोबा भावे थे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ये ऊपर जो है व्यक्तिक सत्याग्रह में ये तो प्रथम है हो गया जो व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगर दूसरा पूछ दे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आपका। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक एक भी बार नहीं बने थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 में की गई थी। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? ये 1909 में किया गया था। 1909 में किया गया था मुस्लिम के लिए अलग, इसको मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी कहते हैं। और इसके बाद जो 1919 में हुआ था उसमें जो और अल्पसंख्यक हैं जैसे सिख वगैरह उनको भी अलग निर्वाचन के लिए व्यवस्था की गई थी। फिर अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद कर लिया था। ये किया था 10 मार्च को 1922 महात्मा गांधी को। ये क्यों कर लिया था ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि 4 फरवरी 2222 को हो गया था। 4 फरवरी 1922 को हो गया था गोरखपुर में एक जो चौकी थी, पुलिस चौकी, उसको जला दिया गया था जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आज, और ये मैंने आज एक ही पेज लिया है और कल से हो सकता है मैं बढ़ा दूं, लेकिन मैंने आज इसलिए लिया है कि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा या नहीं आएगा। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, और अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं जितनी भी सीरीज में आएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जाएगा। ये निश्चित है, मेरी गारंटी रहेगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, और जो पढ़ चुके हैं पहले से ही वो रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा वीडियो, आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।